उससे इंतकाम लेने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जब मैं और वो साथ थे तो रेहान मुझ पर ट्रस्ट करता था। ये एक फाइल है जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर रेहान जेल जा सकता है। आप एक नजर डालिए। तुम्हारे माजी में जो भी गन था वो सब मेरे इल्म में है। हेलो मिस्टर उमर। हेलो मिस ईमान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। माजरे चाहती हूँ बगैर बताए आ गई, लेकिन नो इट्स ओके। उमर साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाकात कबूल की और यकीन माने आपने दुरुस्त फैसला किया। रेहान अब आपकी साबका बीवी से ताल्लुक में है। उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी। हाँ मैं जानता हूँ, बदकिस्मती से। मुझे भी अभी पता चला। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, फिर मैंने थोड़ी तहकीक की और मुझे आखिर में यही मुनासिब लगा कि मैं आपसे बात करूं। देखें, रेहान बहुत खतरनाक और परेशान कुन इंसान है। उसने मुझे भी इस्तेमाल किया। जब काम खत्म हुआ तो आपकी साबका बीवी की तरफ चल पड़ा। उसका दीन और ईमान सिर्फ पैसा है। हत्ता कि अजलान के साथ पार्टनर बनने के लिए भी कहता था मुझे कि तुम नकाब कर लो। और आप मान भी गई उसकी बात? मोहब्बत करती थी इसलिए धोखा खा गई। चले मान लेते हैं। रेहान के वापस इस्तांबुल आने का एक ही मकसद था कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है। बॉर्डरूम में भी जिसके साथ काम किया सबको ठग लिया उसने। कर्ज दिए बगैर ही लोगों का पैसा जुए में उड़ाया उसने। अब भी सारे कर्जदार उसके पीछे हैं और वो मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूब चुका है। मुंह छुपाता फिर रहा है। मिस ईमान, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उससे इंतकाम लेने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जब मैं और वो साथ थे तो रेहान मुझ पर ट्रस्ट करता था। ये एक फाइल है जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर रेहान जेल जा सकता है। आप एक नजर डालिए। मेरा आपसे कोई मफाद नहीं, बस इंसाफ हो इतना काफी है। यार कहाँ गायब हो गए हो तुम? हाँ, मैं तो मुंतजिर ही रहा। अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे जमीन निकल गई हो। माफ करना यार, कोई जरूरी काम में बिजी हो गया था, बस जरा देर हो गई। अच्छा जी, भाई कहाँ है तुम्हारा? वो भी आ रहा है क्या? क्योंकि तुमने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप का जिक्र करोगे उनसे, मेरी तारीफें करोगे। अभी बहुत काम है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे माजी में जो भी गन था वो सब मेरे इल्म में है। किस किस को धोखा दिया, किससे कर्ज लिया और कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे सब जानता हूं मैं। और सिर्फ जानता ही नहीं हूं, सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं रेहान डियर। अब इस सब का क्या मतलब है? तुम समझ रहे थे कि तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में ले लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारा पता उन लोगों को बता दूं जिनके बारे में मैं जान चुका हूं, तो अगली मुलाकात हमारी किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में होगी। क्योंकि वो लोग मामूली नहीं है, बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। बता रहा हूं तुम्हें। सरकारी अस्पताल कह रहे हो? उमर साहब, तो अब तुम मुझे धमकी दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। मुझसे, मेरे बेटे से, उसकी मां से, हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ।
तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ बता देता हूं। क्या मैं तुम्हें कहीं से खौफजदा लग रहा हूं रेहान? अब हमारे दरमियान हालात बराबर हो चुके हैं। तुम मेरे बारे में एक राज जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में। फैसला तुम्हारा है। चाहो तो सब कुछ बोल दो या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। क्या ख्याल है? बाबा आज आप कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब तो पता नहीं, सुबह आप थोड़े टेंस लग रहे थे और अभी आप काफी रिलैक्स लग रहे हैं। कोई खास बात है क्या? क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत बोल रहे थे, अब अचानक से तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया रेहान? क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। रेहान, तुम अक्लमंद आदमी हो और मेरी राय में यह सवाल बिल्कुल बचकाना है। तुम दोबारा अच्छे से सोच लो। बस करो, रहने दो ये ड्रामे। जो बात है खुलकर कहो मुझसे। चलो। ये हुई ना बात। तुम्हारी संजीदगी देखने के लिए क्या हमें डंडा उठाना पड़ेगा मेरे भाई? जब तुम कह ही रहे हो तो सुन लो। नंबर 1, तुम लैला से दूर रहोगे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उमर साहब। बहुत खूब। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब क्या होगा? क्योंकि यहां का बादशाह मैं हूं रेहान। जो मैं कहूंगा वही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लैला की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। फिक्र मत करो, वो मेरी बात सुनती है, चाहे हम अलग ही क्यों ना हो। तुम हर सूरत हारोगे, इसीलिए हार तस्लीम कर लो। ठीक है, तो फिर बताओ अपनी ऑफर। पैसों के लिए लोगों को इस हाल में देखना बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत ज्यादा। समझता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारा मसला पैसा है तो मैं पहले ही दे देता, और वो मैं अब भी दे सकता हूं। फिर चाहे तुम उन पैसों को कहीं भी इस्तेमाल करो, होटल खोलो, इन्वेस्टमेंट करो, वो तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन उसके एवज एक शर्त है मेरी, तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे और जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने लैला से ली है वो उसे वापस करोगे। ये तो नाइंसाफी की बात हुई उमर साहब। मैं भी तुम्हारी जिंदगी के बड़े राज जानता हूं। अगर सब कुछ बोल दूं तो फिर क्या करोगे तुम? नहीं बोलोगे? आर यू श्योर? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक होशियार आदमी हो और तुम जानते हो कि अगर तुमने कुछ बोला तो उसका अंजाम क्या होगा। उस अंजाम से डरोगे तुम। अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे होटल खरीदने जितना पैसा दोगे उमर साहब? बिल्कुल, बस अगर तुम हमारी जिंदगी से गायब हो जाओ। चलो फिर ठीक है, इट्स अ डील। मैं भी दिल पर पत्थर रख के लैला को भूल जाता हूं। इसके अलावा और क्या करूं मैं? पैसा बड़ी चीज है। समझदारी इसी में है। और पेमेंट अभी करनी होगी। जैसे ही यहां से निकलोगे हो जाएगी। बात तय हो गई तो फिर ठीक है उमर साहब। अब मामला ठीक हो रहा है। हाँ, एक बुरा वाकया पेश आया, मगर तुम भी खुद को संभालो। अब सब गुजर गया। वो कहते हैं ना, एक नसीहत 1000 मुसीबतों से बेहतर है। चलें, बताइए मुझे, ज़ैनब मैडम से सुलह हो चुकी है ना? ऐसी भी कोई खास नाराजगी नहीं थी। लेकिन आप दोनों की हालत अच्छी भी नहीं लग रही मुझे। महते हैं, हमारी उम्र के रिलेशनशिप तुम लोगों जैसे नहीं होता है। मतलब यह है कि इतने कट एंड ड्राइव नहीं होते। क्या मतलब है? समझाता हूं। यानी हम साथ हैं या नहीं, मोहब्बत है या नहीं, रिश्ता है या खत्म, जो जो उम्र आगे बढ़ती है दिमाग में उलझने भी बढ़ती चली जाती है। और वैसे भी देखो, आखिर सबने मरना है। अरे बाबा, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है बेटा, एक दिन सबने ही दुनिया से जाना है ना? इसलिए उम्र बढ़ने के साथ इंसान अगर किसी ऐसे शख्स को पाले जिससे वो वाकई एक ताल्लुक महसूस करे, जिससे उसका दिल का रिश्ता बन जाए, तो उसे वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा। तो आपको लगता है ज़ैनब मैडम आपकी जिंदगी की वो साथी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर बीच में बाहर के लोग ना आए तो हम अच्छी तरह समझते हैं एक दूसरे को। उन बाहर के लोगों में से शायद एक मैं भी हूं। डोंट बी स्टूपिड बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान हो। मैं तो दोनों खानदानों के फर्क की बात कर रहा था। तुम कहाँ ले गए बात को? बाबा आपको जिससे खुशी मिले आप वही करें, मेरे लिए बस यही अहम है। मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। मैं जैनब मैडम से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मेरी कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। खैर चले, मैं अब निकलता हूँ। दिन अच्छा गुजरे। बाय बेटा। टेक केयर।